हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं लिपिड प्रोफाइल क्या है और क्यों हम इसे हम करते हैं और इसमें कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं लिपिड प्रोफाइल, या फिर दोस्तों हम इसे लिपिड पैनल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये लिपिड क्या है, एक सबसे पहले हम जानते हैं लिपिड या फिर इसे हम फैट बोलते हैं, और आम भाषा में अगर बात करें तो इसे हम चर्बी भी इसे हम बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, वसा। ठीक है, तो लिपिड, फैट या फिर चर्बी या वसा, इसे हम इन नामों से जानते हैं। और इसे हम लिपिड प्रोफाइल को हम दूसरा क्या बोलते हैं, लिपिड पैनल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, चलिए जानते हैं। लिपिड प्रोफाइल और लिपिड पैनल इट टू मेजर द अमाउंट ऑफ गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड ए टाइप ऑफ फैट। ये क्या कह रहा है, इसमें हम क्या करते हैं लिपिड प्रोफाइल में, इसमें हम मेजर करते हैं किसको, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि अच्छा और जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसको हम इसमें मेजर करते हैं। जो हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारी बॉडी के लिए जो अच्छा है, जो हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए, उस अच्छे कोलेस्ट्रॉल का, और जो बैड है, जो हमारी बॉडी के लिए गंदा है, यानी कि जो गलत है, जो हमें हार्म पहुंचाता है, उस कोलेस्ट्रॉल का हम इसमें मेजरमेंट करते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ट्राइग्लिसराइड का भी इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, जो कि क्या है, ये सब क्या है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये सारे क्या हैं दोस्तों, ये क्या है, फैट। तो इसमें हम किसका मेजरमेंट करते हैं, फैट्स का मेजरमेंट करते हैं, जिसे हम लिपिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस लिपिड प्रोफाइल के अंदर दोस्तों हम जिन मेन टेस्टों के बारे में बात करने वाले हैं, वो जो टेस्ट आते हैं हमारे लिपिड प्रोफाइल में, वो है सबसे पहले हमारा कोलेस्ट्रॉल, फिर ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, और एलडीएल जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, वीएलडीएल जिसे हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये सारे दोस्तों हमारे जो ये टेस्ट आपको दिख रहे हैं, ये हमारे लिपिड प्रोफाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की हम बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक क्या है, वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है, जो कि हमारे जो बॉडी में सेल्स होती हैं, उन सभी सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि लिखा भी है, कोलेस्ट्रॉल इज ए वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस दैट फाउंड इन ऑल दी सेल इन दी बॉडी। ठीक है, जो फैट्स कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट रहता है, और ये क्या है, वैक्स मतलब मीन्स जैसे मूव होता है मूव, वैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल दोस्तों होता है, जिसे हम वैक्स या फिर मूव बोलते हैं। ये क्या है, वैक्स होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, बॉडी नीड्स सम कोलेस्ट्रॉल टू मेक हार्मोन्स, विटामिन डी एंड सब्सटेंसेस दैट हेल्प डाइजेस्ट फूड। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है किसको बनाने में, हार्मोन, विटामिन डी एंड अदर सब्सटेंस, जो कि डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला है, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो फाउंड इन फूड फ्रॉम एनिमल सोर्स। जो भी एनिमल सोर्स से हम फूड लेते हैं, जैसे एग है, योक, मीट एंड चीज, बटर, चिकन, फिश, ये सब जो हैं, इनमें इन सभी में कोलेस्ट्रॉल की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम बात करते हैं, इट हैव टू मच कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, इट कैन कंबाइन विथ अदर सब्सटेंसेस इन दी ब्लड टू फॉर्म प्लग। ठीक है, जब हमारी बॉडी में, जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो ये अदर सब्सटेंस के साथ कंबाइन, मतलब मिलके, जो भी हमारी बॉडी में अदर सब्सटेंसेज हैं उनके साथ मिलके ये क्या बनाता है, एक प्लग, मतलब एक प्लग टाइप का ये बनाता है। और ये प्लग क्या होता है, ये प्लग क्या करता है, प्लग स्टिक टू द वॉल ऑफ आर्टरी। ठीक है, प्लग या फिर उसे हम एक क्लॉट टाइप का बनाता है।
ठीक है, जो कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं उन वहाँ पर उनमें जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट होने लगता है। माना ये हमारी आर्टरी है, यहाँ पर ये क्या होता है, हमारी आर्टरीज में क्या दोस्तों, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, आर्टरी जो हमारी वेन जो होती है उनमें ब्लड फ्लो करता है। जब ये किसी आर्टरीज में ये प्लग स्टिक हो जाता है, यानी कि यहाँ पर चिपक जाता है, यहाँ पर ये प्लग बनाता है किसी भी आर्टरी में, तो जो इसका ब्लड फ्लो है वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। और जब ये प्लग का जो ये प्लग डिपॉजिट हुआ है इस आर्टरी में, अगर इसका ये बढ़ता जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे केसेज में आप देखते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है और हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है। वो सब इसी वजह से होता है, क्योंकि जब हमारी जो ब्लड फ्लो है उन आर्टरीज में जब ब्लॉकेज आ जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है तो हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, उस जगह की जो सेल्स हैं जहाँ को आर्टरी सप्लाई कर रही है ब्लड को, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और हमारी सेल्स क्या हो जाती हैं, डेथ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, दिस बिल्डअप ऑफ प्लग इज नोन एज एल्थेरोस्क्लेरोसिस। जब ये हमारा जो ये प्लग बना है दोस्तों, ये प्लग जब जो बना है, जब ये इसको हम क्या बोलते हैं, एल्थेरोस्क्लेरोसिस। जब ये हमारे जो ये प्लग बना है, कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एक प्लग का फॉर्मेशन करता है, जो मैंने अभी बताया आपको, और ये आर्टरीज में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, एक वहाँ पर ब्लॉकेज बनाता है। तो जब इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्लग को हम क्या बोलते हैं, जब ये ब्लॉकेज होती है और इस प्लग जो हमारा जो ये प्लग है इसे हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को एल्थेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, जब इसका बिल्डअप जब ये बनता है, जो हमारा प्लग बनता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एल्थेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है दोस्तों, एक मिनट में दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, एल्थेरोस्क्लेरोसिस इसे हम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट कैन लीड टू कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जो कि आगे जाके ये क्या करता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन को दोस्तों ये हमारी बॉडी में लाता है। ठीक है, वेयर कॉर्नरी आर्टरी बिकम नैरो और इवन ब्लॉक। क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी आर्टरी है, माना ये हमारी हार्ट की आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई करता है ब्लड, कॉर्नरी आर्टरी है, उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाती है, ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और इसमें ये डिपॉजिट होने लगता है, तो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, उसका जो रास्ता है वो नैरो हो जाता है। ठीक है, जो ब्लड पूरे बॉडी में जब हमारा ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं हुआ था तो पूरा खुला था ये, और यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल एक अच्छे से प्रॉपर हमारा ब्लड सप्लाई हो रहा था, जब कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमा हो गया, एक प्लग बन गया, तो ये जो इस ब्लड का जो रास्ता है, जो फ्लो हो रहा है, वो रास्ता क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। ठीक है, और धीरे 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 जब ये ब्लॉकेज बढ़ता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रास्ता जो है ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे हार्ट को अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाता है ब्लड, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है पेशेंट में। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। ये तो है हमारा कोलेस्ट्रॉल, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो जो नॉर्मल रेंज इसकी होती है, जो एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके जो बॉडी में नॉर्मल जो इसका रेंज रहता है वो 130 टू 200 mg पर DL रहना चाहिए, लेस देन 200, तो 200 से नीचे ही रहना चाहिए, इससे ऊपर इसका लेवल नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर जो आइडल रेंज मानी जाती है वो 130 एक आइडल रेंज मानी जाती है। अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है 130 से नीचे या फिर 130 है तो एक आइडल ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है। दोस्तों, इससे जो 200 से ऊपर अगर आपका ये जाता है तो काफ़ी रिस्की रहता है। 200 से ऊपर अगर इसका लेवल जाता है तो इसमें आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके बाद बॉर्डर लाइन हाई, अगर 200 से 239 mg पर DL है आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, तो एक बॉर्डर लाइन हाई माना जाता है इसको।
ठीक है। और हाई से हम कब बोलते हैं, अगर ये 140 से ऊपर चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इसे रिस्की माना जाता है। अगर ये मोर देन 240 से ऊपर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल रहता है तो इसको आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जो सोर्स हैं दोस्तों कोलेस्ट्रॉल के, जिसमें हम जो सोर्स हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिन्हें हम लेते हैं, वो जो सोर्स हैं वो हैं सबसे ज़्यादा जिनकी वजह से ये बढ़ता है। तो अगर हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल्क और बटर, चीज़, मीट, चिकन, फिश और एग अगर हम इंटेक करते हैं तो इनकी वजह से दोस्तों इसका जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है एसडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करने वाले हैं एसडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल के बारे में, जो कि जिसे हम एसडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल होते क्या हैं। ठीक है दोस्तों, एसडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल आर लिपोप्रोटीन, दे आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैट जिसे हम लिपिड बोलते हैं एंड प्रोटीन। ठीक है, जो एसडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल हैं दोस्तों, ये क्या है, एक लिपोप्रोटीन है जो कि किससे बने होते हैं, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दे लिपिड्स नीड टू बी अटैच टू द प्रोटीन सो दे कैन मूव थ्रू द ब्लड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स हैव डिफरेंट पर्पस। ठीक है, क्या होता है कि लिपिड दोस्तों खुद मूव नहीं कर सकते हमारे ब्लड में। वो किसी भी अगर ऑर्गन में किसी भी ऑर्गन को अगर उसकी रिक्वायरमेंट को पहुंचाना है तो वो खुद मूव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब ये प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो ये लिपोप्रोटीन बनते हैं, और जब ये प्रोटीन के साथ जब मिलते हैं तो फिर जाके ये क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, और जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक ये उस जो लिपिड है उसको पहुँचाते हैं। ठीक है, लिपिड को पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, लिपोप्रोटीन्स की। ठीक है, तो ये जो एसडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल हैं, ये क्या है, हमारे लिपोप्रोटीन हैं जो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और जो अदर्स फैट हैं, लिपिड हैं, उनको क्या करते हैं, मूव कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन सब का अपना अलग अलग फंक्शन है। एसडीएल का अपना फंक्शन है, एलडीएल का और वीएलडीएल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसडीएल क्या है। एसडीएल दोस्तों हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, और एलडीएल जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, और वीएलडीएल जिसे हम बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हमारा एसडीएल है दोस्तों, ये हमारा क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। एसडीएल ही हमारा क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, और एलडीएल ये क्या है दोस्तों, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्टेरॉल। ठीक है, ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है। और वीएलडीएल ये भी दोस्तों हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है। ठीक है, वीएलडीएल क्या है हमारा, एलडीएल और वीएलडीएल हमारे क्या है, ये दोनों क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल हैं। जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल वो कौन सा है, एसडीएल। ठीक है दोस्तों, ये गुड कैसे है ये हम जानेंगे। एसडीएल क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज में अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, अगर डिपॉजिट होने लगता है, तो ये एसडीएल क्या करता है दोस्तों, उससे क्या करता है, रिमूव करता है और उसे लीवर तक पहुंचाता है, और लीवर से वो क्या होता है, फिर रिमूव आउट होता है। ठीक है दोस्तों, तो एसडीएल क्या करता है, उन जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जमा है हमारी आर्टरीज में, तो उसको क्या करता है, जहाँ पर ज़्यादा इसकी मात्रा है कोलेस्ट्रॉल की, तो एसडीएल क्या करता है, उसे वहाँ से क्या करता है, रिमूव करता है। और अगर उसका ब्लॉकेज बना है कोलेस्ट्रॉल का कहीं पे, तो उस ब्लॉकेज को, कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज को ये तोड़ने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, एसडीएल को इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं एलडीएल, जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन वहाँ तक इनको पहुँचाता है। ये रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के
किसके, एलडीएल क्या करता है, मूव कराने में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल के। बैड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये मूव कराता है कोलेस्ट्रॉल को, और ये क्या करते हैं वहाँ पर जो मूव कराता है तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल की क्या होती है, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जब कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है वहाँ पर किसी ऑर्गन पे, तो वो वहाँ पर डिपॉजिट होकर एक प्लग बनाता है, और जिससे क्या होता है, मैंने बताया था कि जो उसका ब्लड फ्लो है वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, या फिर हमारी जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को जमा करता है। ठीक है, और वीएलडीएल ये दोस्तों ट्राइग्लिसराइड को मूव कराता है। ठीक है दोस्तों, ये ट्राइग्लिसराइड को ले जाने में हेल्प करता है हमारे वेरियस ऑर्गन्स तक। ठीक है, तो ये भी क्या करता है दोस्तों, ये दोनों क्या हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने में और ट्राइग्लिसराइड के डिपॉजिट होने में ये उनको हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके नॉर्मल रेंज की बात करें तो इनके नॉर्मल रेंज क्या रहनी चाहिए हमारे ब्लड में, तो हम देखते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल रेंज की हम बात करें तो एसडीएल की जो नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में रहनी चाहिए, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, वो 40 to 60 mg/dl हमारी बॉडी में इसका नॉर्मल रेंज रहना चाहिए, और इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 40 to 160 होता है। अगर इससे कम होता है तो दोस्तों ये एक गलत संकेत है दोस्तों। इससे अगर 61 अगर 60 से भी ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसडीएल हमारा अगर इस बड़ा हुआ भी है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर ये कम होने लगता है तो दिक्कत होने लगती है दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिपोप्रोटीन है जो कि हमारे जो बॉडी में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है उसको, उस ब्लॉकेज को निकालता है और बॉडी से लिवर तक पहुंचाता है और लिवर इसे रिमूव करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका कम होना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, और इसका अगर बढ़ता है तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। ठीक है, अगर हम एलडीएल की बात करें जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो इसका जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो 70 to 130 mg/dl हमारी बॉडी में रहनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा अगर जा रहा है 130 to 160 के बीच में है तो इसे हम बॉर्डर लाइन हाई बोलते हैं। अगर ये 160 से ऊपर जाता है तो इसे हम हाई बोलते हैं, और अगर ये 190 से ऊपर चले जाता है, 190 से मोर देन 190 अगर इसके रेंज होती है, इससे ऊपर जाता है तो इसे वेरी हाई बोला जाता है। ठीक है, वेरी हाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो एलडीएल है इसको हम दोस्तों एक नॉर्मल रेंज में ही इसको कंट्रोल करना है दोस्तों। अगर ये बढ़ता है तो ये ब्लॉकेज के सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ाता है दोस्तों, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है और उसे जमा करता है हमारी आर्टरीज में। हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है और उन आर्टरीज में जब ये जमा होने लगता है तो मैंने आपको बताया कि ये उसके फ्लो को, जो ब्लड का फ्लो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे हमारे स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक की कंडीशन हमारे बॉडी में बनती है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट एक और हमारा ट्राइग्लिसराइड बचा है। सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ और बताना है इसमें, वीएलडीएल, जिसकी नॉर्मली मैं बताना आपको भूल गया हूँ दोस्तों। वीएलडीएल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमारी बॉडी में 30 तक इसकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो नॉर्मल रेंज है ये 30 mg/dl इसकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है। ये 0 to इसको हम 0 to 30 इसकी नॉर्मल रेंज मानते हैं। अगर इससे ऊपर ये बढ़ता है तो ये भी एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि ये ब्लॉकेज में ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसके डिपोजिशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करता है, कैरी करता है किसको, ट्राइग्लिसराइड को। ठीक है, ये क्या करता है, वीएलडीएल क्या करता है, किसको कैरी करता है, ट्राइग्लिसराइड को, और एलडीएल किसको कैरी करता है, कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, इतना क्लियर है। तो चलिए अब जो हमारा लास्ट बचता है वो ट्राइग्लिसराइड है, उसे हम जानते हैं और हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेन है लिपिड प्रोफाइल में मैं आपको उन्हीं को बता रहा हूँ। बाकी वैसे होता है हमारा एसडीएल, कोलेस्ट्रॉल एसडीएल का रेशियो और बहुत सारे
इनके रेशियो में कैलकुलेशन के द्वारा जो निकाले जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम कैलकुलेशन के थ्रू कैसे इनको निकालते हैं। आज हम मेन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो मेन टेस्ट है हमारे लिपिड प्रोफाइल में उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब ट्राइग्लिसराइड को हम जानते हैं। तो अब बात करते हैं हम ट्राइग्लिसराइड की। तो जो ट्राइग्लिसराइड होता है, जो कि एक टाइप का, ये भी एक फैट है जिसे हम लिपिड बोलते हैं, जो कि हमारे जो ब्लड है उसमें ये प्रेजेंट रहता है। और जो ये प्रेजेंट रहता है दोस्तों, हमारे जो फैट सेल्स होती हैं, फैट सेल्स, एडिपोज टिश्यूज, उनमें ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये कहाँ रहता है प्रेजेंट? एडिपोज टिश्यूज में। ठीक है, जो भी दोस्तों हम जो सोर्सेज हैं इसके ट्राइग्लिसराइड के, ये इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं, जितने भी आप ऑयल यूज करते हैं अपने घरों में, वो हर जो भी ऑयल आप यूज करते हैं, खाने का जो ऑयल होता है उसमें जो ट्राइग्लिसराइड है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। और जो हम ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं खाने में, उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्राइग्लिसराइड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि इन चीज़ों को आप कम करें, जिससे कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो कंट्रोल में आ सके। ठीक है, और आपको अगर आपका लिपिड प्रोफाइल अगर बढ़ा हुआ है तो आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो आप उसे अवॉइड करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप उसे अवॉइड करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आपका जो डेली रूटीन है वो ऐसा है कि आप हमेशा रेस्टिंग में ही रहते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। कम से कम आप एक पर डे आधा घंटा तो कम से कम आप एक्सरसाइज करें, ताकि जो लिपिड प्रोफाइल है दोस्तों, ये क्या है, काफ़ी अगर आप ऐसे लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जिसमें आपका कोई बैलेंस नहीं है, ना आपके खाने में, ना आपके जो आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये आपका लेवल, जो आपका जो लिपिड प्रोफाइल है, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है और बैड कोलेस्ट्रॉल है, इनका लेवल बढ़ने लगता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में वर्कआउट को लाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, और अल्कोहल और जो भी स्मोकिंग की जितनी भी चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना है। और दोस्तों, इसमें सिंपल शुगर भी आते हैं हमारे, जो हम सिंपल शुगर यूज करते हैं। अगर आप शुगर का इस्तेमाल करते हैं और आप मैदे से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस कंडीशन में भी हमारा ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है ट्राइग्लिसराइड के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके नॉर्मल रेंज की बात करते हैं दोस्तों। इसकी जो नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में रहती है, जो होती है, वो है 50 to 150 mg/dl। ठीक है, और बॉर्डर लाइन कितना होना चाहिए? 150 to 200। और ये हाई कितने से ऊपर माना जाता है? 200 to 450। अगर इसके बीच में अगर इसका रेंज आ रही तो इसे हाई माना जाता है, और इसे वेरी हाई तब माना जाता है अगर इसका लेवल 500 से ऊपर जाने लगता है, इसको वेरी हाई इसको माना जाता है। तो दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं ट्राइग्लिसराइड में और अच्छे से आपको समझाऊंगा, और कोलेस्ट्रॉल को भी मैं एक सेपरेटली, इनका सबका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और अच्छे से मैं समझाऊंगा। ये मैंने आपको जो भी समझाया दोस्तों, आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, और इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है, और किन कारणों से, किन चीज़ों से ये बढ़ते हैं, क्या चीज़ें हम लेते हैं अपनी डाइट में जिससे ये बढ़ती हैं, मैंने आपको समझाया। और मैं इसको आपको बहुत अच्छे से डिटेल में और इनका सेपरेटली वीडियो लाऊंगा, कोलेस्ट्रॉल और टीजी का, एसडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, और इनको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू दोस्तों आज के लिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।